शुरुआत करेंगे हम 5 से 10 हजार में बिकने वाले फोन्स की। तो इस कैटेगरी में सबसे पहला नाम है नोकिया एक्सेल का। नोकिया एक्सेल को देखते ही आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि ये नोकिया एक्स का मैग्निफाइड वर्जन है। नोकिया ने यहाँ इस्तेमाल किया है ग्लास स्क्रीन टेक, जहाँ आपको स्टैंड बाय मोड पर भी टाइम एंड नोटिफिकेशन अलर्ट्स मिलते रहेंगे। नोकिया एक्सेल में 5 इंच की LCD स्क्रीन है जिसका रेजोल्यूशन है 480 बाय 800 पिक्सल। फोन को पार करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन S4 Play प्रोसेसर, अ डुअल कोर मॉडल विद 1 GHz क्लॉक स्पीड। फोन में 768 MB का रैम है। फोन में 4 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है जिसमें से 2 GB इज अवेलेबल टू यूजर्स। फोन में 32 GB की एक्सपैंडेबल मेमोरी है। एक्सेल सिर्फ प्राइमरी सिम पर 3G डेटा सपोर्ट करता है, हालांकि कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई एंड ब्लूटूथ 3.0 मिलेंगे। एंड्रॉइड यूजर्स को कई सारे फेमिलियर साइट्स मिल जाएंगी जो इजी टू यूज भी हैं, क्योंकि ये फोन रन करता है माइक्रोसॉफ्ट एंड्रॉइड के OS पर। नोकिया का फेमस मिक्स रेडियो और प्रीलोडेड एप्स एंड गेम्स जैसे बुक माई शो, फेसबुक, ट्विटर, पिक्सआर्ट अवेलेबल हैं। फोटोज क्लिक करने के लिए फोन में 5 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जिसमें यू कैन सेट द कंट्रास्ट, शार्पनेस, सैचुरेशन, ISO एंड व्हाइट बैलेंस। फोन में 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन में 2000 mAh की बैटरी है और नोकिया एक्सेल की कीमत है लगभग 10,500 रुपए। नेक्स्ट फोन इज मोटोरोला's Moto E। Moto E के लुक्स एंड डिजाइन की बात करें तो ये अपने सिबलिंग Moto X और Moto G की तरह लगता है। Moto E को होल्ड करके काफी स्टर्डी फील मिलती है, या यूँ कहें कि 7000 वाले इस फोन को देखकर आप इसकी कीमत का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते। Moto E को पार करता है लो एंड स्नैपड्रैगन 200 डुअल कोर प्रोसेसर क्लॉक्ड एट 1.2 GHz विद 1 GB ऑफ रैम। नोकिया एक्सेल की ही तरह Moto E में भी आपको 4 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी जिसमें से 2.2 GB इज अवेलेबल टू यूजर्स। इसमें माइक्रो SD कार्ड की मदद से आप इसको 32 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। फोन में 5 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा तो है, लेकिन विद नो फ्लैश और ऑटो फोकस, एंड इन फैक्ट देयर इज नो फ्रंट कैमरा। तो यहाँ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। Moto E में 4.3 इंच का डिस्प्ले है, प्रोटेक्टेड बाय अ शीट ऑफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3। इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन है 960 बाय 540 पिक्सल। Moto E एंड्रॉइड 4.4.2 के OS पर रन करता है। Moto E में 5 मेगापिक्सल का कैमरा है जिसमें HDR मोड और पैनोरामा जैसे मोड्स हैं। थैंकफुली Moto E एप्स और वेबसाइट ब्राउजिंग में काफी स्मूथ है। फोन में 1980 mAh की बैटरी है जो हमें ज्यादा अपील नहीं करता है। ऑन द होल वी कैन से इट इज अ डिसेंट बाय। ये है Asus Zenfone 5। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो फोन अट्रैक्टिव लगता है। Zenfone 5 में 5 इंच स्क्रीन IPS टाइप डिस्प्ले है, सो द कलर रिप्रोडक्शन एंड व्यूइंग एंगल्स आर गुड। फोन में प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 है और रेजोल्यूशन है 720 बाय 1280 पिक्सल। Asus के इस फोन में Android 4.3 Jelly Bean से काम चलाना पड़ेगा। Zenfone 5 Intel Atom प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसमें है डुअल कोर प्रोसेसर विद 1.6 GHz स्पीड कपल्ड एट 2 GB रैम। फोन में आपको 8 GB की इंटरनल मेमोरी मिलेगी। जहां तक बात फोन की टच सेंसिटिविटी की है तो वी मस्ट से इट्स क्वाइट गुड। मल्टीमीडिया फीचर्स में Zenfone 5 स्पोर्ट्स एंड 8 मेगापिक्सल कैमरा विद पिक्सल मास्टर एनहांसमेंट। डे लाइट की फोटोज काफी कलरफुल और वाइब्रेंट आती हैं इस फोन से। इनफैक्ट फोन का फ्रंट कैमरा भी डिसेंटली अच्छा है। ओवरऑल फोन का कैमरा क्वालिटी बेहतरीन है। Zenfone 5 में अप टू 64 GB तक एक्सपैंडेबल स्टोरेज है, व्हिच इज गुड। Zenfone 5 की कीमत है 10,000 रुपए। अब बात करेंगे मिड रेंज सेगमेंट में, यानी 10 से 20,000 की रेंज में बिकने वाले फोन्स की। इस कैटेगरी की शुरुआत करते हैं हाल ही में मार्केट में धूम मचा रहे Xiaomi Mi 3 से। Mi 3 एक यूनिबॉडी फोन है। फोन में 5 इंच की स्क्रीन है और प्लास्टिक की टेक्सचर के चलते फोन की ग्रिप कुछ खास नहीं है। इसके साथ ही कंपनी ने फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 भी दिया है। फोन के 5 इंच स्क्रीन के डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है 1080 बाय 1920 पिक्सल, मेकिंग इट अ फुल HD IPS पैनल। Mi 3 को पार करता है Qualcomm Snapdragon 800 SoC क्लॉक्ड एट 2.3 GHz का प्रोसेसर और ये Android 4.4.2 KitKat पर बेस्ड है। फोन में मल्टीटास्किंग और ऐप स्विचिंग आसानी से हो सकती है क्योंकि यहाँ कंपनी ने फोन में 2 GB का रैम दिया है। इसके साथ ही इसमें 16 GB की इंटरनल मेमोरी है। फोन में माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं है, यानी मेमोरी इज नॉट अपग्रेडेबल। फोन में 3050 mAh की बैटरी है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें NFC, वाईफाई और ब्लूटूथ मिलेगा। फोन का लॉक स्क्रीन भी काफी अलग है, जहां आपको अनलॉक करने के लिए 4 ऑप्शंस मिलेंगे। Xiaomi Mi 3 में आपको मिलेगा MIUI के नाम से इसका कस्टमाइज्ड यूजर इंटरफेस, जो स्मूथ होने के साथ साथ काफी कंफ्यूजिंग भी है। ज्यादातर आइकन्स और विजेट्स
हिडन है जिन्हें काफी ध्यान से ढूंढना पड़ता है। Xiaomi Mi 3 में आपको 30 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। इस फोन की कीमत है लगभग 14,000 रुपए। अगला नाम इस कैटेगरी में है Samsung Galaxy Grand 2 का। Samsung Galaxy Grand 2 लुक्स में Samsung के मौजूदा फोन्स जैसे Samsung Galaxy S4 और Galaxy Note 3 की तरह ही लगता है। Galaxy Grand 2 में Note 3 की तरह फॉक्स लेदर टेक्सचर्ड प्लास्टिक बैग है, जिसका इतना फायदा जरूर है कि ये स्क्रैच और फिंगरप्रिंट प्रूफ है। Galaxy Grand 2 एक डुअल सिम स्मार्टफोन है। फोन में 5.25 इंच 720p TFT डिस्प्ले है, जो बड़ा भी है और अपने प्रीवियस सिबलिंग Grand से बेटर भी है। Samsung Galaxy Grand 2 में इम्प्रूव्ड इंटरनल स्पेसिफिकेशन है, जैसे क्वाड को 1.2 GHz Snapdragon 400 with 1.5 GB रैम, जो मल्टीटास्किंग को आसान बनाते हैं। फोन में 8 GB की इंटरनल स्टोरेज है, जो कि 64 GB तक एक्सपैंड की जा सकती है। अपने पुराने सिबलिंग Galaxy Grand की ही तरह इसमें भी 1 मेगापिक्सल का कैमरा है और 1.9 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। आप रेयर कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फ्रंट कैमरा से 720 पिक्सल पर वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे। कैमरा से ली गई फोटोज की क्वालिटी अच्छी है और इनफैक्ट कलर्स भी अच्छे आते हैं। फोन Android 4.3 Jelly Bean ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है। इस फोन में आपको मल्टी विंडो का फीचर भी मिलेगा, जिसमें आप 2 एप्स एक साथ ओपन कर सकते हैं। Samsung Galaxy Grand 2 मार्केट में लगभग 18,000 में अवेलेबल है। ये है Desire सीरीज का मेंबर, जिसका नाम है HTC Desire 816। डिजाइन वाइज HTC ने वही फील दी है जो One M7 के लिए डेवलप किया था। मींस थिनर बेजल्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट और टॉप एंड बॉटम में ज्यादा स्पेस को अकोमोडेट डुअल फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स करते हैं। फोन होल्ड करने में काफी सॉलिड और स्टर्डी फील देता है। फोन में 5.5 इंच सुपर LCD 2 पैनल है, जिसका रेजोल्यूशन है 1280 by 720 पिक्सल्स। ये फोन Android 4.4.2 KitKat OS पर रन करता है विद HTC Sense 6 यूजर इंटरफेस, जो हमेशा की ही तरह हमें स्मूथ लगता है। Desire 816 को पार करता है 1.6 GHz क्वाड कोर Snapdragon 400 प्रोसेसर। फोन में 1.5 GB रैम है। इन स्पेसिफिकेशंस के साथ Desire 816 में ब्राउजिंग एक्सपीरियंस स्मूथ हो जाती है। फोन में 8 GB की इंटरनल स्टोरेज है और इसे माइक्रो SD कार्ड की मदद से 128 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। फोटोज क्लिक करने के लिए Desire 816 में 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है विद एन LED फ्लैश और वीडियो कॉल्स एंड सेल्फीज के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा। दोनों ही कैमरा से फुल HD 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। There are also a bunch of options to apply effects, frames and filters to make you look beautiful. फोन 2600 mAh बैटरी पैक के साथ टाई अप पर है। HTC Desire 816 की कीमत लगभग 21,000 रुपए है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करेंगे हाई एंड सेगमेंट में धूम मचा रहे फोन्स की। ये है Apple iPhone 6, अभी ग्लोबली लॉन्च और मच हाइप्ड फोन। फोन में 4.7 इंच की स्क्रीन है, जिसका रेजोल्यूशन है 1334 by 750 पिक्सल। पहली बार बड़ी स्क्रीन साइज में लॉन्च हुए इस फोन का डिजाइन एल्यूमिनियम यूनिबॉडी में है। फोन में A8 चिप सेकंड जनरेशन 64-बिट डेस्कटॉप क्लास आर्किटेक्चर है, जिससे कि फोन की स्पीड फास्ट हो जाती है और ये फोन को एनर्जी एफिशिएंट भी बनाता है। iPhone 6 नए ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 8 पर बेस्ड है। कैमरा की बात करें तो 8 मेगापिक्सल आई-साइट कैमरा में नया सेंसर फोकस पिक्सल और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी दी गई है। इस कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फोन अपने पेमेंट फीचर के लिए काफी चर्चा में है और गोल्ड, सिल्वर और स्पेस ग्रे कलर्स में 16 GB से 128 GB की स्टोरेज में अवेलेबल होगा। यूएस में धमाका मचाने के बाद इंडियन मार्केट में भारी कीमत के साथ ये फोन अक्टूबर 17 को हिट करेगा। नेक्स्ट फोन इज HTC One M8। इस स्टाइलिश फोन का नाम है HTC One M8। फोन लुक्स में क्लासी और एलिगेंट फील देता है। इसमें 5 इंच सुपर LCD 3 स्क्रीन है विद फुल HD यानी 1080 by 1920 पिक्सल। फोन Android 4.4.2 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है और मल्टीटास्किंग के लिए भी इसमें 2.3 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ 2 GB रैम है। फोन की स्टोरेज को 128 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। M8 में 2800 mAh की बैटरी विद एक्सट्रीम सेविंग मोड है, जिसे फोन को बार बार चार्ज नहीं करना पड़ता। फोन में डुओ कैमरा है, जिसमें मेन कैमरा अल्ट्रा पिक्सल सेंसर है, जिसकी मदद से ये ज्यादा लाइट कैप्चर करता है और लो लाइट में अच्छी इमेजेस आती हैं। दूसरा कैमरा स्कैन करता है सीन्स और डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। HTC One M8 की कीमत है लगभग 41,000 रुपीज।
Samsung Galaxy S5 फीचर वाइज देखें तो इस फोन में वो सब कुछ है जो हाई एंड स्मार्टफोन में होता है। सबसे पहले शुरुआत इसके बिल्ड एंड डिजाइन से, तो ये Samsung के बाकी फोन्स की तरह ही लगता है। फोन में 5.1 इंच सुपर एमोलेड स्क्रीन है विद फुल HD रेजोल्यूशन व्हिच इज 1080 by 920 पिक्सेल्स। S5 Android 4.4.2 यानी KitKat पर रन करता है, मॉडिफाइड विद टच विज। फोन में 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है विद ISOCELL टेक्नोलॉजी जो लो लाइट में अच्छी इमेज क्वालिटी देता है। फोन में 8 कोर प्रोसेसर के साथ 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज है। फोन वाटर रेजिस्टेंट है और यही इसकी USP है। Samsung Galaxy S5 की कीमत है लगभग 36,000 रुपीज। हाई एंड फोन्स की लिस्ट में अब बारी है LG G3 की। फर्स्ट लुक में फोन अच्छा लगता है और इसमें 5.5 इंच क्वाड HD डिस्प्ले है, यानी फुल HD से भी ज्यादा बेहतर रेजोल्यूशन जो नॉर्मली वीडियोस देखकर पता नहीं चलता। मल्टीटास्किंग के लिए फोन में क्वाड कोर 2.5 GHz प्रोसेसर है। फोन 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, वन विद 2GB रैम एंड 16GB इंटरनल स्टोरेज और दूसरा है 3GB रैम एंड 32GB ऑफ स्टोरेज। बाकी हाई फोन्स की ही तरह इसकी इंटरनल स्टोरेज को भी 128GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। Samsung Galaxy S5 की तरह इसमें भी LG Health ऐप है। फोन Android 4.4 KitKat पर बेस्ड है। LG G3 में 13 मेगापिक्सल का कैमरा है विद लेजर ऑटो फोकस सिस्टम। इसके अलावा ऑटो, मैजिक फोकस, पैनोरामा एंड डुअल 4 मोड्स हैं। इसकी 3000 mAh की बैटरी के साथ लगभग 7 से 8 घंटे तक आपका काम बिना चार्जर के चल जाएगा। LG G3 भी इन्हीं भारी भरकम कीमत वाले फोन्स की तरह लगभग 43,000 रुपीज में अवेलेबल है। तो अभी आपने लगभग 5,000 रुपए से 45,000 रुपए तक के कुछ चुनिंदा फोन्स को देखा और हम में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खास तौर से मोबाइल्स खरीदने के लिए इसी फेस्टिव सीजन का इंतजार करते हैं। तो जब भी आप फोन्स खरीदने जाएं, पैसे खर्च करें, एक बड़ा अमाउंट खर्च कर रहे हैं, तो ये ज़रूर देखें कि उस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस आपकी ज़रूरत से मेल खाते हैं या नहीं। और हाँ, एक बात का और ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि फ़ोन आखिर जो कंपनी है, जो फ़ोन आप खरीद रहे हैं उस कंपनी का, वो आफ्टर सेल सर्विस आपको कितनी अच्छी तरीके से दे सकती है। क्योंकि कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो आते हैं और चले जाते हैं और आपके हाथ में एक खराब फ़ोन पकड़ा जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। और अब हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद जानेंगे